हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे जो कि टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के जिम्नोस्पर्म से लिया गया है। ओके, सो हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट इन विच, पहला ऑप्शन है ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन ओवरी, सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर इनसाइड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर सीड्स यानी ओव्यूल्स जो होती हैं वो नेकेड होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ऐसा क्यों होता है? जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड इस वजह से होती हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स, ट्रू फ्लावर्स नहीं बनते बल्कि कोन्स बनती हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन्स बनती हैं, स्ट्रोबलाई बनती हैं जिसके ऊपर जो है एक्सपोज्ड ओव्यूल्स होते हैं। ओके, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड ओवरी के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं होता, फ्लावर्स जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होती। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? कोन्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रोबलाई प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, तो इसका आंसर होगा सेक्वा। ठीक है, ये एक तरीके का रेडवुड ट्री है जो कि सबसे टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, आप आगे इमेज भी इसकी देखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच जिम्नोस्पर्म हैज़ मोटाइल मेल गैमेट। मोटाइल मेल गैमेट मीन्स मेल गैमेट जिसके अंदर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, जो कि मूव कर सकता है, ऐसा मेल गैमेट जो कि मोटाइल हो। तो वो जिम्नोस्पर्म जिसके पास मेल मोटाइल गैमेट हो वो होता है क्या? साइकस। साइकस और जिंको के पास होते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स। ठीक है, देखिए साइकस जो होता है CD, अब मैंने इसे ऐसे याद किया था, साइकस CD, D फॉर डायोशियस। ठीक है, डायोशियस, पाइनस मोनोशियस। ओके, डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल कोन जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे हैं, डिफरेंट ट्री पे हैं। एंड पाइनस मोनोशियस मीन्स सेम प्लांट पर मेल एंड फीमेल कोन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेल मोटाइल गैमेट्स किस में पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं एंड जिंको में। इन दोनों के पास फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 4, जिम्नोस्पर्म्स लैक, इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ओके, तो इनके पास जो है वेजल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, रूट्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होती है बट इनमें वेजल्स एब्सेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जिम्नोस्पर्म्स जनरली लैक्स वेजल्स एक्सेप्ट निटेल्स। निटेल्स में वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें क्या होता है? ये एक एक्सेप्शनल केस है जिम्नोस्पर्म का कि उनमें वेजल्स प्रेजेंट होते हैं निटेल्स में। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो वेजल्स, या फिर सभी जिम्नोस्पर्म्स में वेजल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ निटेल्स में प्रेजेंट होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, या निटेल्स में भी वेजल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यू मस्ट नो कि निटेल्स भी एक क्या है? जिम्नोस्पर्म है बट इसके अंदर वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इससे लिंक मैंने जिम्नोस्पर्म का वीडियो भी एक कर दिया है जो मैंने पहले अच्छे से जिम्नोस्पर्म को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हो फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेल एंड फीमेल कोन्स अकर ऑन द सेम प्लांट। देखिए, मैंने पीछे आपको बताया कि मेल और फीमेल कोन्स जो हैं अगर वो सेम प्लांट पर हैं तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोशियस, यानी एक ही पे है। तो वो क्या है? पाइनस। PM से मैंने याद किया था इसको, पाइनस मोनोशियस। आंसर आप देख सकते हो क्या? पाइनसिस मोनोशियस, बोथ कोन्स ऑन द सेम प्लांट। ओके, नेक्स्ट, कैरोलॉइड रूट्स अकर इन साइकस, पाइनस, इफेड्रा, नीटम। ठीक है, ये सारे क्या हैं? जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल हैं। तो कैरोलॉइड्स रूट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? पाइनस, सॉरी, साइकस के अंदर। ठीक है, साइकस की जो रूट्स होती हैं वो कंटेन करती हैं साइनोबैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये रूट्स जो होती हैं सॉइल के सरफेस पे आपको प्रेजेंट दिखती हैं ऐसे। ये मान लीजिए साइकस का पेड़ है,
तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऊपर से आप उसको देख सकते हो कोरोलॉइड रूट्स को। ये ऐसी रूट्स होती हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं विथ सम साइनोबैक्टीरियाज। उन साइनोबैक्टीरियाज का नाम क्या है, नॉस्टॉक है, एनोवेना, और इनका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म। देखिए यहाँ पे टिश्यू की बात कर रहा है, तो जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम का तो खैर सेल ही है। ठीक है, कंपेनियन सेल, तो जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स ना प्रेजेंट होकर के एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इजी ट्रिक क्या है लर्न करने का, तो जिम्नोस्पर्म्स में सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं, वेयर एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये कंपेनियन सेल्स क्या है, ट्रैकीड्स क्या है, तो ट्रैकीड्स एंड वेजल्स जो है ये क्या है, जाइलम के सेल हैं, और बचा क्या, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब बचा क्या, ये होते हैं फ्लोएम के सेल्स। ओके, ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डेवलप। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है थोड़ा सा, बस इसके नहीं, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, थोड़ा सा घुमाया है। इनसाइड फ्रूट पूछा है, इनसाइड ओवरी पूछा है, ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल, इनसाइड फ्लावर। तो जिम्नोस्पर्म्स की जो सीड्स होती हैं वो डेवलप होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, कोन्स पर ये ओव्यूल्स सीड्स यानी ओव्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें फ्लावर्स, ट्रू फ्लावर्स नहीं बनते, ओवरी नहीं बनती, फ्रूट नहीं बनता इनके अंदर, तो सीड्स जो होती हैं वो कहाँ होती है, मेगास्पोरोफिल पर एक्सपोज्ड प्रेजेंट होती है, कोन्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो आंसर इसका देखिए आप क्या है, सी है इसका आंसर, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू सेक्युआ। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो, ये एक रेडवुड ट्री है जो कि सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्मिक ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जिम्नोस्पर्म शोज ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन। ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन मतलब क्या होता है, अपने आप को वो प्लांट जो है डिज़र्ट में रहने के लिए अडाप्ट कर चुका है, उसके पास ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन है, मीन्स वो सूखी जगह पे भी रह सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी, दैट इज़ पाइनस, साइकस, जिंको। ये तीनों ही ट्रीज़ जो हैं वो सारे ही ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन को शो करते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास थिक क्यूटिकल होते हैं, निडल लाइक लीफ होती है, और सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।